फ्रूट्स इज द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पौधे का जो मुख्य लक्ष्य होता है ना, वह अपने जैसे जो है बीज तैयार करना। और बीज कहाँ बनते हैं? तो फल के अंदर बनते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रूट्स इज द फाइनल प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनका मेन मकसद जो होता है ना, मेन टारगेट जो होता है पौधे का, वह क्या करना है? फल बनाना है। और फल एक्चुअली में होते क्या है कि उसमें जो है क्या करते हैं? पोषण स्टोर करते हैं, भोजन जमा करके इसके अंदर जो बीज बन रहे हैं। बीज क्या करेगा? आने वाले पीढ़ी को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। उससे जो है एक और जो है क्या बनेंगे? एक और पौधे बनेंगे। हम लोग ये भी कह सकते हैं फलों के कार्य में फल का जो मुख्य काम होता है वो क्या चीज़? भोजन पहले संग्रह करेगा, दूसरा कि वह सीड को क्या करता है? जगह देता है रहने के लिए, यानी प्रोटेक्शंस का काम करता है, जो कि आने वाले समय में वही उनसे अंदर जो है क्या चीज़ जो है? सीड जो है ना, वो क्या करेंगे? एक पौधे को जन्म देंगे। फल जो है ना, फल का निर्माण कैसे होता है? फल कैसे बनते हैं? फल पौधे के कौन से हिस्से से बनते हैं? और हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि फल किससे बनता है? मुख्य रूप से फूल से बनते हैं। फूल जो है कन्वर्ट करता है फल में, लेकिन कौन से ऐसे हिस्से हैं फूल के जिससे जो है हमारे फल बनते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि फूल में जो है 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। यानी कि अब हम लोग पार्ट्स की बात कर चुके हैं। फूल में कितने पार्ट्स या कंपोनेंट्स जो है? 4 हिस्से। पहला है कैलिक्स, दूसरा क्या है? कोरोला है, तीसरा क्या है? एंड्रोइशियम है, एंड्रोइशियम है, चौथा जो है वो क्या है? गाइनोइशियम है। क्या है? गाइनोइशियम है। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोशियम। अगर यूनिट पूछा जाए तो कैलिक्स के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। इनकी इकाई को हम लोग पेटल कहते हैं। इनकी इकाई को स्टैमेन कहते हैं। और इनकी इकाई को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। लेकिन बात करें हम लोग फल बनने की, तो फल जो है कौन से हिस्से से जो है नॉर्मली साधारण रूप से तैयार होते हैं? तो फल जो है आपके क्या चीज से? गाइनोसियम वाले हिस्से से क्या होते हैं? बनते हैं। और गाइनोसियम हम लोग जानते हैं कि गाइनोसियम की इकाई जो है क्या कहलाती है? कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। और कार्पेल और पिस्टिल में मुख्य रूप से कितने हिस्से होते हैं? तो 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तो 3 हिस्से होते हैं, जिसमें आपको क्या है? तो ये जो क्या है? सोलन पार्ट्स है। और दूसरा जो है स्टॉक। और यहाँ पर क्या होने वाले हैं? जो आपके पोलन ग्रेन्स आने वाले हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया क्या चीज? स्टिग्मास। क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा। इसको क्या बोले? स्टाइल। इसको क्या बोले? ओवेरी। तो क्या है? कार्पेल या पिस्टिल का जो क्या है निचला वाला हिस्सा है, जो सोलन है, फूले हुए हैं। क्यों फूले हुए हैं? क्योंकि यहीं पर जो है आपके फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? या मादा युग्मक है। यहीं पर क्या होता है? पाया जाता है इस तरह से। तो यही कन्वर्ट क्या करते हैं? ओवेरी जो ही है क्या होता है? कन्वर्ट करते हैं किसमें? फ्रूट्स में। फ्रूट्स बनाते हैं। क्या? आपके अंडा से कहते हैं कि पौधों में जो है ना फल का निर्माण किस चीज से होता है? तो परिपक्व अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय जो है ना वह क्या कर जाते हैं? फलों में रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये आपके गाइनोशियम जो हैं ये कब होंगे? और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जब तक निषेचन नहीं होगा, युग्मक का संलयन नहीं होगा, दोनों युग्मक आपस में जब तक फ्यूज नहीं करेंगे तब तक जो है क्या नहीं होगा? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। और निषेचन की प्रक्रिया जब नहीं, एक्चुअली में फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या है? हायर प्लांट्स है। ये विकसित प्रकार के क्या है? प्लांट्स है। प्लांट डिवीजन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, या जिसको हम लोग फेनेरोगैम्स कहते हैं। इसमें फ्लावरिंग होता है। अब फ्रूटिंग होगा तो फ्रूटिंग के पहले क्या होना है? निषेचन होना। क्या होना है? निषेचन होना। और निषेचन की प्रक्रिया जो है किसको बोलते हैं? नर तथा मादा युग्मक, वही हम लोग निषेचन कहते हैं। अगर हम लोग बात करें किस चीज का, यहाँ पर हम लोग देखिए बोलने के क्रम में क्या बोलते हैं? नर तथा मादा। तो दैट मीन्स यह शो करता है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यहाँ अकेले सिंगल पेरेंट सेल्स भाग नहीं लेते। यहाँ पर क्या है? दोनों नर और मादा प्रजनन अंग दोनों हिस्से ले रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर नर की भी भागीदारी है, मादा की भी भागीदारी है। तो इस कंडीशंस में क्या होना है? हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर ना क्या चीज को? ओवेरी जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रूट्स में, अंडाशय बदलते हैं। लेकिन कैसे, कब और क्यों? सवाल ये उठता है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म करते हैं? ओवेरी जो है फल कैसे बनाते हैं, है ना? सवाल है ना जी, ये ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा?
तो यहाँ पर क्या होगा, संलयन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ये तो पार्ट्स है ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मास। जो स्टिग्मास है, स्टाइल है, ये क्या है, सहायक अंग है। कौन अंग है, सहायक अंग है। लेकिन ओवेरी जो है वो इन्वॉल्विंग पार्ट्स है, इन्वॉल्विंग, जो इसमें शामिल है इस प्रक्रिया में, कौन बनाने में, फल बनाने में। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि स्टिग्मास अगर नहीं रहेंगे, स्टाइल नहीं रहेंगे, तो जो है ओवेरी, यह संलयन होना जरूरी है, फर्टिलाइज होना जरूरी है, किसका, पॉलन ग्रेन्स का। अगर क्या होने हैं, पॉलन ग्रेन्स आने हैं, मेल पार्ट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा क्या है, स्टामेन है। क्या है, स्टामेन। और निषेचन की परिभाषा जान लीजिए, निषेचन किसको बोलते हैं, नर तथा मादा युग्मक की मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, तो विकसित प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु में ही होता है निषेचन। बाकी जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। एक ही जो है ना पेरेंट्स बॉडी होते हैं, दो पेरेंट्स बॉडी नहीं होते, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन कहाँ से होगा। अब निषेचन नहीं होगा तो निषेचन के बाद जो बनता है, यानी कि हैप्लॉइड, हैप्लॉइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायप्लॉइड्स कहते हैं, द्विगुणित संरचना कहते हैं। और इसको किताबी भाषा में क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। यानी कि जब दो युग्मक का मिलन होता है, फ्यूजन होता है, तो उस दौरान एक डायप्लॉइड संरचना बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और जाइगोट में ही दोनों के कैरेक्टर्स, जैसे ये क्या है, मेल बॉडी है, ये क्या है, फीमेल बॉडी है। मेल बॉडी क्या करेंगे, मेल गैमेट्स पैदा करेंगे। क्या करेंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे। फीमेल बॉडी क्या करेंगे, फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मक। इसमें क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। अब सवाल ये है कि नर मादा युग्मक हम लोग किसको कहेंगे, नर और मादा की बात कहाँ होगी। एनिमल्स के केस में क्या है, एनिमल्स के केस में क्या है, जंतुओं के केस में क्या है, तो मेल गैमेट्स हम लोग किसको बोलते हैं, नर युग्मक किसको बोलते हैं, स्पर्म्स को बोलते हैं। और यहाँ पर फीमेल गैमेट्स किसको बोलते हैं, एग्स को बोलते हैं या ओवम को बोलते हैं। तो इन्हीं का जो है संयुग्मन जो है क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगर इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, एक दूसरे के प्रति वो क्या होंगे, एक दूसरे से प्रति जो है एक जगह से निकल देंगे और दूसरे जगह, यानी कि मेल। और याद रखना है क्या बात है उसमें, यानी कि विकसित प्राणियों तथा पेड़ पौधों में नर युग्मक ही चलनशील होते हैं, चलनशील होता है। हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स के केस में नर युग्मक ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसी को हम लोग किताबी भाषा में कहते हैं मोटाइल होते हैं। इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी। वे क्या होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ प्लांट्स के केस में, कि प्लांट्स केस में देखिए कि क्या है, आपके जो यहाँ पर पोलन ग्रैंसन है, ये क्या है, एंथर है ना, एंथर जिसको हम लोग परागकोश कहते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, आपके पोलन ग्रैंस बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन। यही जाकर के क्या करता है, स्टिग्मास पर जाता है। अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में क्या होता है, जो स्पर्म्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। लेकिन वही ट्रांसफर जो है पौधों के केस में होता है, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये चीज, क्या चीज, कि ट्रांसफर होना बेहद जरूरी है। अगर गैमेट्स बन रहे हैं तो आपस में मिलना जरूरी है, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक एक दूसरे साथी का, एक दूसरे युग्मक का क्या होगा, संयोग नहीं होगा। तो याद रखना है कि मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होते हैं, वो स्थिर होता है, कहीं एक जगह पड़ा रहता है ना। लेकिन लोअर एनिमल्स के केस में क्या होता है, जैसे कि आपके उभयचरों में, मत्स्यों में नर और मादा युग्मक दोनों मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नर और मादा युग्मक दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों चलनशील होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, क्यों, सवाल ये भी उठता है कि आखिर उसमें ऐसा क्यों होता है, नर और मादा दोनों क्यों चलते हैं। तो जवाब ये कि वहाँ पर जो है ना गैमेट्स जो हैं माध्यम में छोड़े जाते हैं। यहाँ पर 100% चांस है कि अगर स्टिग्मास पर आए, प्लॉट किए, तो वह क्या होगा, फीमेल गैमेट्स तक
पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम एग्जैक्ट जो है कि मिलना ही मिलना है। लेकिन उस कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है, लोअर प्लांट्स एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। दोनों गैमिट्स क्या करते हैं, मोटाइल होता है, दोनों गैमिट्स मोटाइल होते हैं, नर मादा दोनों चलनशील होता है। लेकिन हायर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, मेल चलनशील होता है, फीमेल स्थिर होता है। समझे बात? हाँ, तो क्या है, नर जो है युग्मक और इधर मादा युग्मक क्या करेंगे, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे ना तो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ये बनाएंगे क्या चीज, जाइगोटिक सेल्स। क्या बनाएंगे, जाइगोटिक सेल, हम लोग यूग्मनस कहते हैं। और देखिए जाइगोटिक सेल्स बनने ही बनने हैं, क्योंकि एक ही ऐसा सेल्स है पूरे एनिमल में, एक ही ऐसा सेल्स है। कौन, विकसित प्राणियों में एक ही सेल्स बना सकते हैं पूरा शरीर, बाकी ऐसा कोई ताकत किसी सेल्स में नहीं है कि जो संपूर्ण शरीर बनाएगा। रीजनरेशन मतलब क्या, अगर कुछ हिस्से को काट दिया जाए ना तो वो होल बॉडी फिर बनाएगा, लेकिन एनिमल बॉडी नहीं बनाएगा। जैसे कि हम लोग के शरीर में भी रीजनरेशन वाला एक पार्ट है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। अगर यकृत को इम्प्लांट कर दिया जाए, आधा हिस्सा किसी को दे दिया जाए तो उसमें भी पूरा बन जाएगा, हम लोगों में भी पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों में कुछ ऐसे हिस्से हैं रीजनरेशन वाले, तो जिसमें क्या होता है, कुछ हिस्से को अगर काट दिया जाए ना तो वो पुनः अपने आप को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसके स्थान पर जो है पुनः वो क्या करेगा, होल बॉडी बना लेगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, अगर ये दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनाएगा, जाइगोटिक सेल्स बनाएगा। और जाइगोटिक सेल्स क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, अगुणित संरचना वाले हैं। कैसे हैं, अगुणित संरचना वाले, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइप्लॉइड कहेंगे। हाइप्लॉइड सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक एक इसमें जो है क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। जब यही दोनों क्या हो जाता है, यानी कि मिल जाता है ना, दोनों फ्यूज कर जाते हैं ना, तो क्या बनता है, द्विगुणित संरचना, दोनों जुट गया तो क्या होगा, 2n बन गया। क्या बन गया, 2n बन गया। अब 2n को ही हम लोग नाम दिए क्या जी, जाइगोटिक सेल्स। क्या बोले, जाइगोटिक सेल्स। इसी ये क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्म, कॉम्बिनेशन। और यहाँ से शुरुआत होती है किसी एक नए जीवों का विकास। और नए जीवों का विकास कैसे होगा, तो जब क्या होगा, जब क्या होगा, दो प्रक्रियाएं होंगी। कौन सी प्रक्रियाएं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक बिल्डिंग बनाना है, एक घर बनाना है, तो अगर ईंट की मात्रा कितना भी बढ़ा दिया जाए तो एक घर बनाना संभव है, नहीं है। जब तक उसमें जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स रखते नहीं है तब तक नहीं बनाना संभव है। इसीलिए अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिए जाए खाली, लेकिन डिफ्रेंशिएशन नहीं हो, तो शरीर का निर्माण किया जा सकता है, नहीं। यानी कि जितने भी सारे सेल्स हैं, और हम लोग सेल को हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं, सेल का परिभाषा क्या है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। और वहाँ पर क्या है, उत्तक जैसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ सेल्स है, एक ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें, जितने भी सारे क्या है, अंग हैं, अंग तंत्र हैं, वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, लेकिन सबका अलग अलग काम है। क्या है, सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ पर दो चीज याद रखने हैं आपको। क्या चीज, कि जब जाइगोटिक फॉर्मेशन होगा, यूग्मनस बनेंगे, तो क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन। और दूसरा डिफरेंशिएशन। यहाँ पर याद रखना है, 10वां क्लास में लिखा हुआ है साफ साफ कि विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, लेकिन डिफरेंशिएशन में कोशिकाओं के कार्यों में बंटवारा होता है। रेड लाइन से या ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में। तो वही चीज, क्या चीज, कि अगर डिवीजन होगा, क्या होगा, डिवीजन होगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। कोशिकाओं की संख्या, अगर सारा खाली कोशिका है, एक ही जैसा काम करेगा, तो फिर संभव नहीं है शरीर का निर्माण करना। तो इसीलिए दूसरा जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कार्यों का बंटवारा, लेबर ऑफ सेल। यहां पर क्या होगा, कार्यों का बंटवारा होगा, या लेबर ऑफ सेल डिवीजन बोलेंगे, कार्य का बंटवारा हो जाएगा। तो इससे बनेंगे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से, अलग अलग ऑर्गन्स, जो कि हम लोगों के शरीर का निर्माण करेगा, बिल्डअप करेगा। तो शरीर कैसे बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे। तो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद जो है एक नए जीवों का विकास होता है। ठीक है, अब आ जाइए मेन मुद्दा पर, पॉलिनेशन। तो क्या होना है, नर और मादा युग्मक का संलयन होना
बहुत ज़रूरी है, फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं मिलेंगे तो जाइगोटिक फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक नए जीव को बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। अगर जाइगोटिक फॉर्मेशन नहीं होगा तो नए जीवों का विकास संभव नहीं है। लोअर एनिमल्स प्लांट्स तो है नहीं। तो यहाँ पर एक ही मात्र ऐसा सेल्स है जिसको हम लोग जाइगोटिक सेल्स कहते हैं। और कारण ये क्योंकि इन्हीं सेल्स में ऐसा विशेष गुण होता है, इसमें टोटीपोटेंसी का गुण होता है। क्या होता है? टोटीपोटेंसी का गुण होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है शॉर्ट में, टोटीपोटेंसी से आप क्या समझते हैं? तो टोटीपोटेंसी जो है एक प्रकार की एबिलिटी है, एक प्रकार की कैपेसिटी है जो किस प्रकार के सेलों में पाई जाती है, और वो उसमें जो क्षमता होगी ना, वो एक नए जीवों का विकास कर सकती है। तो ये जो गुण है, एबिलिटी है किसी सेल्स में पाए जाने, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी का गुण कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यह किस में पाया जाता है? एनिमल सेल्स के एकमात्र सेल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोटिक सेल्स कहते हैं। और हम आपको बता चुके हैं क्या, प्लांट टिश्यू कल्चर में पौधे के जितने भी सारे सेल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स है, एंडोस्पर्म, ये सबों में एक गुण पाया जाता है कि वो एक नए जीवों का विकास कर सकता है। मतलब प्लांट्स का सेल प्लांट्स बनाएगा। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी का गुण कहते हैं, जो कि पौधों में पाया जाता है। प्लांट्स में ये होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता। एकमात्र सेल्स कौन है? जाइगोटिक सेल्स। लेकिन पौधों के केस में हर एक सेल्स तैयार कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संवर्धन कहते हैं। इसी मेथड्स के द्वारा एक नए सेल से, एक सेल से या पॉलन ग्रेन से एक सीधा हम लोग क्या कर लेते हैं? पौधा तैयार कर लिए, लैब में बना लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें टोटीपोटेंसी का गुण है। और ये गुण क्या है कि एक सेल को अगर हम लोग क्या करें? पोषक तत्व दें, प्रयोगशाला में ट्रीटमेंट दें, तो उस सेल जो है कन्वर्ट कर सकता है एक पौधों में। लेकिन एनिमल सेल्स में अगर क्या किया जाए, एक सेल को या 1000 सेल्स को अगर हम लोग ट्रीटमेंट दें, तो वह एक नए जीव का विकास नहीं कर सकता है। तो एकमात्र सेल जाइगोटिक सेल। तो यहाँ क्या है? एंथर, एंथर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचेंगे? स्टिग्मास पर पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? स्टिग्मास पर। स्टिग्मास पर आए तो स्टिग्मास पर क्यों आए? क्योंकि पॉलिनेट करने हैं, चाहे वो हवा के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा हो, बर्ड्स के, या किसी भी अन्य फैक्टर्स या मीडियम या वेक्टर्स के द्वारा हो। ठीक है, तो ये क्या होने हैं? ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ आएंगे? स्टिग्मास पर आएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन। तो यहाँ पर क्या चीज़ कि जो हम लोगों के एंथर है ना, क्या है? परागकोश है ना, परागकोश से निकलकर क्या चीज़? परागकण, वह कहाँ पहुँचते हैं? स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। तो ये जो जाने आने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर इनटू सुटेबल स्टिग्मास, इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोग क्या बोले? पॉलिनेशन बोले। क्या बोले? पॉलिनेशन। और फल बनने के लिए ये प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होंगे? नर और मादा का युग्मक नहीं हो, मतलब नहीं मिलेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे नर और मादा जो है आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। कैसे मिलता है?